हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट पर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 4.3 और हमने 4.2 में क्या पढ़ा था। हमने जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका रूट निकालना सीखा था, है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो रूट मिलते हैं हमें उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसा होता है ना। जैसे सबका नेचर होता है, हम मेरा नेचर कुछ है, आपका कुछ भी नेचर है, ठीक है। तो जो हमें मूल मिल रहे हैं तो मूलों का भी कुछ नेचर है। तो कैसे हम निकालते हैं मूलों का नेचर। देखिए जो मूलों का नेचर बताता है ना उसे हम कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं हम? देखिए प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं काम को, ठीक है। जैसे हर गेम खेलने से पहले हम उसके नियम जानते हैं, तो अपना जो हमारा प्रश्नावली 4.3 का गेम है उसको भी करने से पहले हम अपना नियम जान लेते हैं। देखिए तो जो भी है ना, जो मूलों की पहचान करता है कि मूल हमारा कैसा है ना, गुस्से वाला है, क्यूट है ना, और लवली है, केयरफुल है, कैसा है मूल हमारा ना, वो बताने के लिए जो विविक्त कर है उसे हमें जानना पड़ेगा कि वो जो कैसे नापेगा उसको कि वो कैसा है, ठीक है। तो कौन कौन मापता है? विविक्त कर ना। मापने वाली मशीन को हम क्या बोल रहे हैं? विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इंग्लिश वाले जानते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं विविक्त कर को। और विविक्त कर क्या होता है? जैसे कि हमारा होता है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। अब इसमें देखिए विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं तो इसका डी हम ले लेते हैं और विविक्त कर को डिनोट किससे करते हैं? विविक्त कर को हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं हम, और डी इज इक्वल टू हम लिखते हैं b² माइनस 4ac ना, b² माइनस 4ac। ये जो d की वैल्यू है b² माइनस 4ac, यही डिसाइड करती है कि हमारे जो रूट मिले हैं वो उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो 3 नेचर बताता है ये। पहला नेचर क्या बताता है? पहला नेचर बताता है कि मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे, ठीक है, और कि वास्तविक नहीं होंगे। देखिए पहला क्या बताता है, देखिए अगर ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है डी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए। देखिए थोड़ा हवा चलने की वजह से हमारा जो कैमरा है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा इसको। आज हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। देखिए तो अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 हो गया, ठीक है। अगर हम b² माइनस 4ac निकालते हैं उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा हो गई? 0 से ज़्यादा हो गई। तो हमारे मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक, ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है। मूल वास्तविक और असमान। b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ 0 से बड़ी है उसका मतलब वो पॉजिटिव होगी। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे ना d की, अगर वो पॉजिटिव में आती है तो मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब b² माइनस 4ac हम निकालेंगे और ये इक्वल टू 0 हो जाए ना, इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो मूल कैसे होंगे? तब मूल हमारे वास्तविक तो होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे और समान भी होंगे, ठीक है, वास्तविक और समान होंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? हमने b² माइनस 4ac निकाला और ये जो है लेस दैन 0 हो गया। जब लेस दैन 0 हो गया इसका मतलब मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। या फिर हम और क्या लिख सकते हैं कि इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, इनका कोई अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व नहीं होगा। 2 चीज़ें हम लिख सकते हैं कब b² माइनस 4ac जो हमारा लेस दैन होगा 0 से। लेस होने का क्या मतलब है? लेस होने का मतलब होता है कि माइनस में आना, ठीक है। जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है जब माइनस में आएगी तो हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर अस्तित्व में नहीं होंगे। और b² माइनस 4ac अगर बराबर होगा 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, और अगर पॉजिटिव में संख्याएं मिलती हैं तो वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो 4.3 है उसका पहला सवाल क्या है, आइए करते हैं। देखिए पहला सवाल कर लेते हैं हम यहाँ पे। पहला सवाल है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए
पहला सवाल कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी हमें उनके मूल ज्ञात करने हैं। बाकी हमें क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है क्या हमारा? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ना, ये है सवाल। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है, b कितना है? -3, c कितना है? 5। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, मतलब हमें विविक्त का निकालना पड़ेगा। विविक्त का ही तो बताएगा ना कि इसके रूट हमारे कैसे होंगे, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसी है? देखिए तो हम d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान कितना? 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 दूना 8, 8 पन 40। ठीक है, अब 10 से 9 माइनस करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, चौक 40। ठीक है, यही मिलना है हमें। तो माइनस का ये मिलेगा हमें कितना? 31। ठीक है, 31 ये देखिए माइनस में आ गया ना, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम कि इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, जब अस्तित्व नहीं है, माइनस में आ गया ना, अस्तित्व नहीं है तो हम इसको ज्ञात भी नहीं करेंगे। देखिए अब इसी में दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा हल करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा सवाल है हमारा। देखिए ये पहला था ना, अब देखिए इसका सोल्यूशन करना है। अब a की जगह पे क्या है? a मतलब क्या होता है? x² का कोफिशिएंट 3, b कितना है? -4√3, c इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करना है? d निकालना है हमें। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b कितना है? -4√3। तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। तो -4 का स्क्वायर 4 चौके 16। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना? 48। सॉरी, मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 का गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48 माइनस 4 तियाँ 12, 12 चौक कितना? 48। तो 48 से 48 माइनस करेंगे तो 0। 0 कब आता है? 0 आने का मतलब क्या है? हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान, और इनका अस्तित्व भी होगा। ठीक है, अगर माइनस में संख्याएं आती हैं तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूल जो 0 आता है या फिर धनात्मक संख्याएं आती हैं तो उनका अस्तित्व होगा, और हमें क्या निकालना पड़ेगा? वो मूल भी निकालना पड़ेगा। तो अब मूल कैसे हो गया ये? मूलों की प्रकृति हम क्या लिखेंगे? वास्तविक, वास्तविक और समान। तो चलिए मूल भी निकाल लेते हैं। तो मूल कैसे निकालते हैं? देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला जानते हैं ना, श्रीधराचार्य फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे? मूल। ठीक है, तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a ना, यही होता है फार्मूला। तो b का मान कितना है? b का मान है -4√3 प्लस माइनस, ये देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई? 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 मिला ना, तो अंडर रूट में 0 लिख देंगे। और 2a का मान कितना है? 3। ठीक है, तो ये मान क्या हो जाएगा? -4√3, ये तो 0 बन गया सारा, और 2 तियाँ 6 ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे? देखिए ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 6 से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 ना। तो ये मिल रहा है माइनस में √3/3। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं ना। तो माइनस में √3 बटे में √3 लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 अपॉन में √3। ठीक है, ये आंसर बन सकता है हमारा। और इस दो मूल क्या बन जाएंगे? -1 अपॉन √3 और -1 अपॉन √3। सॉरी बच्चा, देखिए b का मान कितना है? -4√3, और हमारे जो फार्मूला होता है उसमें भी माइनस रहता है, तो जब वैल्यू रखेंगे तो ये तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, माइनस का खेल ही खत्म हो गया, और ये 2 अंडर रूट तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 2/√3, और आंसर क्या होगा हमारा? 2/√3 और
2/√3, यही मूल बनेंगे और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल भी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए तीसरा सवाल है हमारा, ठीक है, इसको भी हमें ऐसे ही हल करना है। कैसे, देखिए a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, b कितना है -6, c कितना है 3। तो d निकालना है हमें, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac ना। b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 ना। d हम निकाल रहे हैं तो 6 का स्क्वायर कितना बनता है 6 के 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, ठीक है। 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1। कहने का मतलब d जो है वो क्या हो गया हमारा, देखिए ये जो d हमने निकाला वो इक्वल टू हो गया 0 के, सॉरी ग्रेटर देन हो गया 0 के ना, ग्रेटर देन 0 है ये। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल क्या होते हैं हमारे, वास्तविक। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। तो चलिए मूल हम निकाल के भी देख लेते हैं वो वास्तविक और असमान होते हैं कि नहीं होते। तो अब क्या करना है बच्चा, हमें निकालना है इसके मूल। और मूल कैसे निकालते हैं हम, श्रीधराचार्य फार्मूला से। तो x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। इसकी जगह हम डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं ना। तो -b की वैल्यू कितनी है -6 और माइनस पहले से ही है ना। तो -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब सॉरी b² - 4ac तो हम निकाल चुके हैं ना 12। तो हम यहाँ क्या रख देंगे 12 और बटे में 2 इंटू 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट में 12 बटे में 2 दूना 4। देखिए रूट में 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तियाँ 12 होता है ना। चलिए मैं करके दिखा देती हूँ। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और बटे में 4। तो ये 2 का जोड़ा बन के बाहर हो जाएगा। तो 6 प्लस माइनस 2√3 बटे में 4। अब क्या करना है, देखिए 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। 3 बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस √3 बटे में 4। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार में। तो क्या वैल्यू मिली 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 ना। अब इसके दो मान निकल के आएंगे, क्या क्या, एक आएगा 3 प्लस √3 बटे 2 और एक 3 माइनस √3 बटे 2। देखिए वास्तविक हैं हमारी संख्याएं, कैसी हैं, वास्तविक हैं। और वास्तविक कहने का मतलब वास्तविक नंबर में क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं ना, उनके ग्रुप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये मूल हो गए हमारे। अब दूसरा सवाल क्या है हमारा, चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, कह रहे हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, उसके 2 बराबर मूल हों। तो बराबर मूल कब होते हैं, बराबर मूल कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है विविक्त कर वो इक्वल टू 0 होता है, तो हमें बराबर मूल मिलते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन दे रखी है कि मूल हमारे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दूसरे का पहला सवाल ना, तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है k का मान। तो कैसे निकालेंगे हम k का मान, देखिए हमें शर्त क्या दी है कि जो विविक्तकर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी जो मूल है वो बराबर होना चाहिए। और मूल बराबर तभी होता है जब विविक्तकर हमारा 0 हो। तो हम क्या करेंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की a कितना है 2, b k c 3, ठीक है। तो b का मान क्या है k² - 4 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर मतलब k² - 4 दूना 8 तिरिक 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट में 24, ठीक है। जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस, क्योंकि 2 मान निकलते हैं ना, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 तिरिक 24 ना। तो मतलब 4 छंग 24 ना। तो देखिए 2 अंडर रूट में 6, 2 दूना 4 छंग 24 ऐसे लिख सकते हैं। तो k के कितने मान आ गए 2, प्लस का 2 अंडर रूट 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 6, यही क्या होगा इसका मान होगा, ठीक है। तो ये k का मान आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है इसका, दूसरा सवाल हम कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या बनेगा, k x x माइनस
2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा प्रश्न। और सोल्यूशन कैसे करना है, देखिए इसका जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं हम। तो k से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो k x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ना। ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा। तो a क्या है यहाँ पे, k है, b माइनस 2k और c कितना है 6। ठीक है, c कितना है 6 है। अब क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है, हमें k का ही मान निकालना है ना। तो k का मान निकालना है तो k कॉमन कर लें, 4k कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो k माइनस क्या बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। और 4k को एक बार इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना बनेगा 0 बन जाएगा ना। और k माइनस 6 को इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू 6। ठीक है तो 0 वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन क्या होती है कि a जो है हमारा नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। अगर k क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा जो है द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 6। तो बच्चा अब हम कर लेते हैं अपना तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है, करें कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं है। ठीक है, बाग बनाना, उसके बाद फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। देखिए तो फिर हम क्या करेंगे, कह रहा है कि हम एक आयताकार बगिया है। ठीक है, मतलब आयताकार बगिया है और हमें पता नहीं है, बस एक कंडीशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि जो उसकी लंबाई है ना चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो हम चौड़ाई मान लेंगे कि माना बगिया की चौड़ाई, ठीक है, बराबर x। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर है। तो कह रहा है तो लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है ना। मतलब जो चौड़ाई है x उसकी 2 गुनी क्या है उसकी, सॉरी देखिए ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई माना हमने x, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, लंबाई इसकी 2x हो जाएगी। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है ये 800, लंबाई कितना है हमारे पास 2x इंटू एक्स ना। मतलब ये कितना बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगा हमारा। अभी हमें ये भी चेक करना है कि ये संभव है या फिर नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस या प्लस का ले लीजिए 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है 2 है, b कितना है 0, c की वैल्यू कितनी है 800। ठीक है, माइनस का 800। तो अब हम इसका पहले नेचर जान लेते हैं, इसका नेचर है निकालने लायक कि नहीं है। अगर अस्तित्व में होगा, ठीक है, इसके हल होंगे, वास्तविक होगा तो हम संभव होगा निकालना, और नहीं होगा तो फिर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो विविक्त का निकालेंगे हम, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b तो 0 है ना, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800। तो 0 तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 अठाई 6400। ठीक है, तो d कितना मिला हमें 6400। मतलब ये क्या है, एक वास्तविक संख्या मिली है हमें। और ये जो है d हमारा बड़ा है किससे 0 से।
डी किससे बड़ा है, 0 से, मतलब संभव है कि हम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे x का मान, हम x का मान तो यहीं से ही निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं x का मान, या फिर देखिए x का मान निकालते कैसे हैं, श्रीधराचार्य फार्मूले से। क्या होता है, -b प्लस माइनस d अपॉन में 2a, ठीक है। थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी तो क्या है हमारा 0 है, और प्लस माइनस रूट में कितना मिला है हमें 6400, क्योंकि d की वैल्यू 6400 ही है, और बटे में 2 इंटू, ठीक है, a का मान कितना है 2 ना, 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6400, इसका वर्गमूल कितना होगा 80 ना, 80 बटे में 2 दूना 4, तो 4 से जब काटेंगे तो 20, कहने का मतलब x इक्वल टू प्लस का 20 और माइनस 20, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखिए लंबाई चौड़ाई जो भी होती है माइनस में तो लेते नहीं, इसलिए माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे, तो हम प्लस वाला नंबर लेंगे। तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हो गया। तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई इसके डबल थी, 2 गुनी थी, तो 2 इंटू 20 मतलब कितना 40 मीटर, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। पहले हमें चेक करना है कि अस्तित्व में है कि नहीं है, संभव है निकालना कि नहीं है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे। तो चलिए हम चौथा सवाल कर लेते हैं। तो देखिए चौथा सवाल क्या है हमारा, कह रहे कि क्या निम्न स्थिति संभव है, इसमें भी हमें ये चेक करना है कि संभव है कि नहीं है। क्या है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है हमारा कि 2 मित्र हैं, ठीक है, आपके भी दोस्त होंगे, तो 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए हमें किसी की भी आयु पता नहीं है, बस एक संबंध हमें पता है कि जो दोनों की आयु है, जो दोनों दोस्त हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 है। ऐसा सवाल हम 4.2 में भी कर चुके हैं। देखिए तो हम क्या मान लेंगे, माना पहले, ठीक है, पहले मित्र की आयु कितनी हो गई, पहले मित्र की आयु x वर्ष हो गई, ठीक है। अब देखिए दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है, 20 वर्ष है योग उनका, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, जब दोनों का मिला के 20 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने आपको कि मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है। अभी इसमें से आपको 4 रुपये अपनी बहन को देना है, तो आपके पास कितना बचेगा 6 रुपये बचेगा, ठीक है, आपके पास कितना बचेगा 6 बचेगा। वैसे ही 20 वर्ष था ना, 20 वर्ष थी उनकी आयु, तो 20 में से एक की x वर्ष हो गई, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है, 20 माइनस एक्स, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी 20 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या है 4 वर्ष, क्या बोला है 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, पहले मित्र की आयु, ठीक है, पहले मित्र की आयु क्या होगी, आज तो अभी वो x वर्ष का है, तो 4 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। पूर्व में क्या करते हैं हम घटाते हैं ना, जैसे आज अभी आप 10 के हो, तो 4 वर्ष पूर्व कितने के रहे होगे 6 वर्ष के। और दूसरे मित्र की आयु ना, आज वो कितने का है 20 माइनस एक्स का, तो 4 वर्ष पूर्व घटा देंगे, तो 20 से 4 गया 16 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि उनके जो गुणनफल है वो कितना है 48, मतलब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 48। तो गुणा करेंगे तो 16 से x में करेंगे तो 16x माइनस 16 का 4 में करेंगे तो 16 चौके 64, फिर x का x में माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4x इज इक्वल टू 48 ना, यही होना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितना बन जाएगा प्लस का
20x माइनस 64, 48 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 जब ऐड होगा तो कितना होगा 8 4 12, ठीक है 6 4 10 1 11, 112 इज इक्वल टू 0। तो माइनस से अब क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हमें चेक करना है कि इनकी जो उम्र है वो निकालना संभव है कि नहीं है। तो कैसे हम निकालते हैं, डी निकाल के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 112, ठीक है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस, अब 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही, 112 में करेंगे तो 4 दूना 8, 4 का नाम 4, 400 कितना बन जाएगा 48। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का 48। अब देखिए ये माइनस में संख्या आ गई, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, संभव नहीं है, ये उम्र निकालना संभव नहीं है। तो आगे हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना जो हमारी जो प्रश्नावली है उसका लास्ट सवाल भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा इसका सल्यूशन है। तो अच्छा 5वां सवाल क्या है हमारा, देखिए कह रहे हैं क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक वर्ग को बनाना संभव है ना। इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा संभव है कि नहीं, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है ये, इसमें हमें परिमाप पता है और क्षेत्रफल पता है, ठीक है। तो हम इसमें मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई पूछा है ना, तो माना क्या है ये, पार्क है ना, माना पार्क की लंबाई, ठीक है। पार्क की लंबाई कितना ले लूँ मैं, चलिए L मीटर, ठीक है। पार्क की लंबाई कितना ले लिया L मीटर, ठीक है। L मीटर ले लिया और चौड़ाई कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई तो L मीटर है, ठीक है, चौड़ाई B मीटर। तो परिमाप क्या है, परिमाप हमें दे रखा है, तो परिमाप इज इक्वल टू 80 मीटर। तो आयत जो होता है, ठीक है, आयताकार पार्क है तो उसका परिमाप क्या होगा 2L + B, और किसके इक्वल है ये 80 के, ठीक है। तो देखिए 2L + B, तो क्या हो जाएगा ये 2L + देखिए L + B इज इक्वल टू 80 बटे में 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, मतलब L + B इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो अगर L निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, B निकाल लेते हैं ना, लंबाई तो हमें पता है L मीटर है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 - L, ठीक है। ये चौड़ाई मिल गई हमें। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता क्या है L × B, लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 400। L कितना है, L ही है, B कितना है, देखिए 40 - L और इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब क्या करना है, 40L - L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो अब इन सबको इस तरफ ले आते हैं हम ना, तो -L स्क्वायर इस तरफ आएगा तो L स्क्वायर प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40L और प्लस 400 अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। अब पहले चेक कर लेते हैं ये संभव है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना है, हमें B स्क्वायर माइनस 4AC निकालना है, ठीक है। तो B की वैल्यू -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A कितना है 1, C कितना है 400, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और -1600, ठीक है। ये तो 0 आ गया, अब 0 आ गया इसका मतलब संभव है, ठीक है, संभव है। और जब संभव है तो हमें इसको निकालना भी पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हम हल कर देंगे, ठीक है। किससे हल करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला से ना। देखिए अब यहाँ कर लेते हैं हम, तो श्रीधराचार्य फार्मूला से x इक्वल टू -b प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A। तो x इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है -40 ना, और प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC जब हमने निकाला तो कितना मिला
0/2 इंटू एक ए की वैल्यू कितनी है 1, तो x इक्वल टू 40/2 ना, तो 2 ये 20 कट गया, तो x इक्वल टू कितना 20। कहने का मतलब जो पार्क की लंबाई है वो कितनी है, ठीक है, पार्क की लंबाई कितनी है 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये तो हो गई हमारी लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देखिए, चौड़ाई ये निकल के आई थी ना, ये है हमारी चौड़ाई, ठीक है। b 40 माइनस एल, तो 40 माइनस एल, तो 40 से 20 निकालेंगे तो 20 ही, ठीक है, 20 मीटर। कहने का मतलब लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, ठीक है। तो हमारी ये जो प्रश्नावली थी 4.3 यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। इसी प्रश्नावली के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अपनी जो हमारा जो चैप्टर है 5 उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।